हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आप सभी लोग का बिहार दरोगा का सेट डेली बेस पे कराया जा रहा है। अभी क्या है कि आप सभी लोग का यहाँ पे भारत का भूगोल सेट चल रहा है और आपका यहाँ पे इतिहास का सेट और आपका संविधान का सेट सभी अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आप सब लोग जैसे ही आपका भारत का भूगोल खत्म होगा, आप सभी लोग का यहाँ पे विश्व का भूगोल स्टार्ट हो जाएगा। विश्व का भूगोल स्टार्ट होने के बाद आप सभी लोग का यहाँ पे क्या बोलते हैं कि विज्ञान साइंस स्टार्ट किया जाएगा, ताकि आप सभी लोग को 4 सब्जेक्ट जो है कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आज का पहला प्रश्न क्या देखते हैं कि नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से होता है। नर्मदा नदी का उद्गम जो है कहाँ से होता है, तो ये आपका अमरकंटक से होता है। ऑप्शन आपका डी सही आंसर हो जाएगा। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी या भ्रंश द्रोणी से होकर के बहती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी। याद रखिएगा, नर्मदा आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न पश्चिम वाहिनी नदियों में से कौन 2 पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है। करेक्ट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, नर्मदा नदी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है। इनमें से पूछा गया है कौन सी नदी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नर्मदा नदी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से या फिर निम्न में अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी है। तो 5वें का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ताप्ती। याद रखिएगा, ताप्ती आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। इनमें से पूछा गया है कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी 3 बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है और कुछ मील आगे जाकर के पुनः मिल जाती है, और इस प्रकार श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंगम के द्वीपों का निर्माण करती है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कावेरी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कावेरी नदी का उद्गम पूछा गया है। कावेरी नदी का उद्गम, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ। याद रखिएगा, बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है। कावेरी जो नदी है वो कौन से राज्यों से होकर के गुजरती है, तो ये आपका कर्नाटक, केरल और आपका तमिलनाडु हो जाएगा। 9 का उत्तर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा। निम्नलिखित भारतीय नदियों में से कौन एस्चुरी बनाती है। याद रखिएगा, एस्चुरी पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी ताप्ती। याद रखिएगा, ताप्ती आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम में गोदावरी, महानदी, नर्मदा व ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है। तो यहाँ पर सही अनुक्रम पूछा गया है, तो सही आंसर हो जाएगा गोदावरी, नर्मदा, महानदी और आपका यहाँ पे ताप्ती हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है कहाँ से। सोन, नर्मदा तथा महानदी कहाँ से निकलता है, तो ये आपका अमरकंटक से निकलती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो नदी शेष अन्य से भिन्न है उस नदी का नाम बताइए। तो उस नदी का नाम है ऑप्शन डी हो जाएगा महानदी। क्या हो जाएगा, महानदी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है। यहाँ पर पूछा गया है कि एस्चुरी कौन सा नहीं बनाती है, तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी महानदी। याद रखिएगा, महानदी आपका उत्तर हो जाएगा। निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है। यहाँ पर सर्वाधिक बड़ा जलग्रहण क्षेत्र पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गोदावरी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी सबसे लंबी नदी है। यहाँ पर सबसे लंबी नदी पूछा गया है। 16 का सही आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गोदावरी। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, गोदावरी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तेल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हगरी सहायक नदी है। हगरी सहायक नदी है किसकी, तो ये देखा जाए तो तुंगभद्रा की है। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सोन नदी का वास्तविक स्रोत है। सोन नदी का वास्तविक स्रोत पूछा गया है, तो आपका उत्तर ये हो जाएगा शहडोल जिले में अमरकंटक। ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश से होकर बहने वाली नदियाँ कौन सी है। हिमाचल प्रदेश से बहने वाली नदियाँ कौन सी है, तो आपका व्यास, चेनाब, रावी, सतलज और आपका यमुना हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। दामोदर जिसकी सहायक नदी है वह नाम बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हुगली। भूलिएगा नहीं, हुगली आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दामोदर नदी किसकी है,
दामोदर नदी निकलती है कहाँ से? दामोदर नदी देखा जाए तो ये आपका छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ऑप्शन आपका यहाँ पे बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर। ये क्या कहता है 23 नंबर? कहता है कि पूर्व की ओर बहने वाली भारत की निम्नलिखित नदियों में से किस एक में निम्नवलन के कारण विभ्रंश घाटी है? चलिए बताइए, रिक्त विलय पूछा गया है। तो 23 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए दामोदर। भूलिएगा नहीं, दामोदर आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्न नदियों में से कौन सर्वाधिक प्रदूषित है? इनमें से पूछा गया है कि सबसे ज़्यादा प्रदूषित आपका देखा जाए तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, दामोदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दामोदर। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित है? चलिए बताइएगा कि निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लूनी। क्या हो जाएगा? लूनी हो जाएगा। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया गया है। चलिए बताइए, मैक्सिमम शिफ्टिंग ऑफ कोर्स। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोसी नदी। याद रखिएगा, कोसी नदी। अगला प्रश्न है कि निम्न नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्तन करने के लिए कुख्यात है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, कोसी। भूलिएगा नहीं, कोसी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो आपका कौन सा है? खारी नदी, यहाँ पे खारी नदी लिखा गया है। खारी नदी जिस अपवाह तंत्र का अंग है वो आपका पूछा गया है। तो सही आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी। क्या हो जाएगा? बंगाल की खाड़ी। निम्न में से कौन सी नदी का स्रोत हिमनदों में नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है हिमनदों में नहीं है, तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कोसी। क्या हो जाएगा? कोसी आपका सही उत्तर हो जाएगा। त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में कौन सी नदी से पानी आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गंडक। क्या हो जाएगा? गंडक आपका सही उत्तर हो जाएगा। संथाल परगना में लगने वाला दुमका का हिजला मेला किस नदी के तट पर आयोजित किया जाता है? चलिए बताइएगा, भूलिएगा नहीं। तो आपका मयूराक्षी हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना लागू की गई है। कौन से नदी पर? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेतवा नदी। याद रखिएगा, बेतवा नदी उत्तर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा 33 का ऑप्शन ए चिनाब नदी। क्या हो जाएगा? चिनाब पर बनाया गया है। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। महात्मा गांधी सेतु स्थित है। देखिए, इस बुक में क्या है कि बहुत सारा क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन देखने को गलत मिलता है, लेकिन आप सभी लोग को करेक्ट आंसर बताया जाता है सही कर करके, मतलब रीचेक करना पड़ता है। क्या होता है, कभी कभी एक क्वेश्चन बाय मिस्टेक छूट जाता है, तो आप सभी लोग का आंसर क्वेश्चन बता दीजिएगा, मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, कोशिश रहेगा कि आपका क्वेश्चन सही हो। तो इसका आंसर याद रखिएगा, बिहार हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए उत्तर 34 का ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है भारत में नहीं है, तो आपका उत्तर डी हो जाएगा सतलज। क्या हो जाएगा? सतलज। अगला प्रश्न है कपिल जिसकी सहायक नदी है वो आपका कौन सा है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ब्रह्मपुत्र। क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन अध्यारोपित नदी का उदाहरण है? अध्यारोपित नदी का उदाहरण है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी चंबल। क्या हो जाएगा? चंबल आपका सही उत्तर हो जाएगा। संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? संकोश नदी किसकी सीमा बनाती है? तो ये बनाया जाता है, याद रखिएगा, आपका असम एवं पश्चिम बंगाल के बीच में हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी माही नदी। क्या हो जाएगा? माही नदी आपका उत्तर हो जाएगा। लेह अवस्थित है, याद रखिएगा, लेह अवस्थित है तो सिंधु नदी के दाएं तट पर। याद रखिएगा, 40 का उत्तर आपका सी उत्तर हो जाएगा। उज्जैन स्थित है, उज्जैन स्थित है तो शिप्रा नदी के तट पर। याद रखिएगा, शिप्रा नदी के तट पर। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हुंड्रू प्रपात निर्मित है। बताइए, हुंड्रू प्रपात ये आपका निर्मित है तो स्वर्ण रेखा के नदी पर। ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कावेरी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? बताइएगा। तो याद रखिएगा शरावती हो जाएगा। ऑप्शन आपका 44 का ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा चित्रकूट प्रपात। याद रखिएगा, चित्रकूट प्रपात आपका सही उत्तर हो जाएगा।
भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है? कौन सा झरना पूछा गया है? तो 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंचिकला झरना। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। वेम्बनाथ झील पूछा गया है, वेम्बनाथ झील। वेम्बनाथ झील देखा जाए तो आपका केरल में है। ऑप्शन आपका बी सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक लैगून नहीं है? इनमें से पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक लैगून नहीं है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पेरियार झील। याद रखिएगा, पेरियार झील आपका सही उत्तर हो जाएगा। चिल्का झील जहां स्थित है उसका नाम पूछा गया है, तो सभी को पता है चिल्का झील आपका उत्तरी सरकार तट हो जाएगा। ऑप्शन आपका 49 का डी सही आंसर हो जाएगा। चिल्का झील स्थित है, बताइएगा चिल्का झील स्थित है, तो क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? यहाँ पे साझेदारी वाला झील पूछा गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुलिकट। याद रखिएगा, पुलिकट आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? यहाँ पर फुलहर झील पूछा गया है, तो 52 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश आपका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो 53 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, केरल। क्या हो जाएगा? केरल आपका सही आंसर हो जाएगा। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा पूछा गया है, तो 54 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। याद रखिएगा, 54 का आंसर आपका डी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण कहते हैं, जिसके कारण प्रवाहित होती है। तो 55 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा पूछा गया है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 56 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तपांतर पाया जाता है? दैनिक तपांतर, तो याद रखिएगा आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने पूछा गया है, तो 58 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवंबर दिसंबर। याद रखिएगा, नवंबर दिसंबर आपका उत्तर हो जाएगा। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? यहाँ पर कारण पूछा गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापमान। ऑप्शन आपका 59 का ए उत्तर हो जाएगा। अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण पूछा गया है। भिन्नता का कारण देखा जाए तो आपका उनकी ऊंचाई में भिन्नता। ऑप्शन आपका 60 का ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से कौन सी एक प्रकार की जलवायु का छत्तीसगढ़ राज्य में फैलाव पाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्द्र दक्षिण पूर्व हो जाएगा। 61 का ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक जो वर्षा है मुख्यतः प्राप्त होती है, तो ये प्राप्त होता है दक्षिण पश्चिम मानसून से। ऑप्शन आपका यहाँ पे सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य पूछा गया है, तो प्राप्त करने वाला राज्य आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, तमिलनाडु। याद रखिएगा, तमिलनाडु। आम्र वर्षा संबंधित है किससे? देखिए, जो आम्र वर्षा है ये आपका जो संबंधित है आम की फसल से है। ऑप्शन आपका डी उत्तर 64 का हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान पूछा गया है, तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान देखा है तो आपका ए उत्तर हो जाएगा, लेह। क्या याद रखिएगा, लेह आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ पर? देखिए, चेरापूंजी देखा जाए तो ये आपका मेघालय राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा डैश क्षेत्र में होती है, यानी कौन से क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा भारतवर्ष में होती है? तो यह आपका होता है पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर राजस्थान हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है? झारखंड में वर्षा कौन से मानसून से होता है? तो 69 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम मानसून हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ पर आती है? तो यहाँ पर पूछा गया बाढ़ का आता है ऑप्शन सी बालोतरा में, याद रखिएगा बालोतरा में। अगला प्रश्न है कि भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिमी विक्षोभों से, याद रखिएगा। 70A का उत्तर आपका ए उत्तर हो जाएगा 71 का। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र पूछा गया है। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र देखा जाए तो सही आंसर आपका बी हो जाएगा, पंजाब तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? पंजाब तमिलनाडु आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है उसका नाम पूछा गया है। तो 73 का आंसर आपका सी हो जाएगा, उत्तर पूर्वी मानसून हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। निम्न राज्यों में से किस राज्यों में जाड़े के मौसम में बारिश होती है? तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु। याद रखिएगा तमिलनाडु आपका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? तो 75 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी उड़ीसा। क्या हो जाएगा? उड़ीसा आपका सही आंसर हो जाएगा। देश के पहले आपदा प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ पर किया गया था? चलिए बताइए ऑप्शन देख के। तो ऑप्शन के हिसाब से 76 का ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, लातूर यानी महाराष्ट्र हो जाएगा। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक पठार। याद रखिएगा कर्नाटक पठार आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य पूछा गया है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य देखा जाए तो 78 का ऑप्शन आपका बिहार हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। रेगुर किसका नाम है? याद रखिएगा रेगुर किसका नाम है? तो ये काली मिट्टी का है, ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाया जाता है? तो ये आपका महाराष्ट्र में पाया जाता है। 80 का उत्तर आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है, तो आंसर आपका कपास की काली मिट्टी हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है? तो 82 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए काली। याद रखिएगा काली आपका उत्तर हो जाएगा। लावा मिट्टियाँ पाई जाती हैं, लावा मिट्टियाँ जो हैं ये पाया जाता है, तो 83 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी मालवा पठार। क्या हो जाएगा? मालवा पठार आपका उत्तर हो जाएगा। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी पूछा गया है। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी देखा जाए तो काली मिट्टी हो जाएगा। 84 का उत्तर आपका यहाँ पे ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह नदी रोक कर सकती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी काली। याद रखिएगा काली आपका सही उत्तर हो जाएगा। लेटराइट मिट्टी मिलती है, बताइए लेटराइट जो मिट्टी है ये आपका मिलता है महाराष्ट्र में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है कि लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य पूछा गया है। लेटराइट मिट्टियों का प्राधान्य देखा जाए तो 87 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मालाबार तटीय प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन आपका 87 का ए उत्तर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुवर्व होता जा रहा है? तो 88 का ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया गया है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लेटराइट। याद रखिएगा लेटराइट आपका उत्तर हो जाएगा। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग पूछा गया है, तो 89 का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कछारी मिट्टी। याद रखिएगा कछारी मिट्टी उत्तर हो जाएगा। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है। गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी देखा जाए तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बांगर। क्या हो जाएगा? बांगर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है? तो सबसे कम पूछा गया है, तो आपका उत्तर ए हो जाएगा यानी बलुई दोमट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए सही आंसर हो जाएगा। दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? बताइए दोमट मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है? तो 92 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सभी प्रकार के कण। ठीक है, याद रखिएगा। अगला कि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैल्शियम। कैल्शियम उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मटर। क्या हो जाएगा? मटर आपका सही उत्तर हो जाएगा। भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? याद रखिएगा भूमि की। चलिए बताइएगा। 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़द हो जाएगा। कुछ उड़द करके लिखा है, उड़द का दाल मान के चलिए। अगला प्रश्न क्या है कि भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का रंग का प्रमुख कारण पूछा गया, ये कारण क्या, क्यों? इस प्रकार से फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी होती है वो आपका कौन सा है? तो आपका देखा जाए तो जस्ता हो जाएगा। ऑप्शन आपका डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि पौधों की सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? पौधों को सबसे अधिक जो पानी है कौन सी मिट्टी में मिलता है? तो ये चिकनी मिट्टी में मिलता है। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने हेतु निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जा सकता है? तो इसका ऑप्शन आपका यहाँ पे 99 है। तो इसका ऑप्शन आपका कुछ इस प्रकार से दिया है। तो ऑप्शन आपका लाइम हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए उत्तर हो जाएगा। 100 क्वेश्चन है और ये आखिरी क्वेश्चन है कि मिट्टी में खारापन एवं क्षारीयता की समस्या का समाधान क्या है? तो समाधान देखा जाए तो आपका खेतों में जिप्सम का उपयोग। ऑप्शन आपका बी उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आप सभी लोग का यहाँ पे 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर आपको वीडियो थोड़ा बहुत भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप सभी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो वीडियो आगे का आएगा आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिल पाएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।